अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं समीर शेख, आपका होस्ट, फिर से एक बार आज के T3 ट्रेनिंग एकेडमी के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। और शुरू करने से पहले कुछ बातें T3 ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग अवेयर हो जाए कि T3 एकेडमी किस तरीके से काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, T3 एकेडमी एक ट्रेनिंग एकेडमी है, ट्रेनिंग कंपनी है, विच इज़ अ प्राइवेटेड लिमिटेड कंपनी। और इसका ख़ास मकसद जो है ये लोगों में ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट को की जो एक आदत है उसको आम करना, या ट्रेनिंग के ज़रिए लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाल ही में काफ़ी फ्री कोर्सेस जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसे कोर्सेस भी T3 ने लॉन्च किए हैं। जैसे कि इसके पहले पिछले मंथ में हम लोग एक कैंपेन पे काम कर रहे थे, वो था सोशल मीडिया मास्टरी, और जिसके तहत लगभग 3 से 4 6 दिन के कोर्सेस हमने रन किए और हमारे पार्टनर्स के साथ मिलके, और जिसमें ऑलमोस्ट 300 to 400 लोगों ने, 300 से 400 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके बाद अभी फ़िलहाल पिछले हफ्ते से जो एक कैंपेन चल रही है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको लेके, जिसमें फ्री ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड और एक्सेल की दी जा रही है। और ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे जो अपडेट्स है, इसको पाने का एक सिंपल तरीका हमने रखा है। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसके लिंक आप कमेंट्स में सेक्शन में देख सकते हैं, जिस पे सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स जो भी T3 ट्रेनिंग एकेडमी करती है, इसको एक जगह पर रखने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 800 से ज़्यादा मेंबर्स कनेक्टेड है। और हमने अभी फ़िलहाल इस ग्रुप को ओपन रखा है ताकि आप अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स को भी इसमें ऐड कर सके। तो आप भी इससे जुड़िए और अपने दोस्त और अहबाबों को भी इससे जुड़ाइए, ताकि आप इन फ्री ट्रेनिंग्स और इसके अलावा कुछ जो पेड ट्रेनिंग्स होती है, इनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। सो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम और ये भी जान लेते हैं कि T3 एकेडमी जो है ये कुछ और प्रोग्राम्स लाने के लिए सोच रही है, जिसमें अगले हफ्ते का जो एक प्रोग्राम है वो मैं आपको उसका पोस्टर शेयर करके दिखाता हूँ। अगले हफ्ते इनफैक्ट हमने 2 लाइव सेशंस रखने का डिसाइड किया है। तो ये है वो सेशंस। डॉक्टर सदतुल्ला खान, स्पिरिचुअल ट्रेनर, discoveryourself.in वेबसाइट पे इनके बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं। ये एक बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहे हैं जो है आरवी, ह्यूमंस और रोबोट्स। इस शनिवार 24 अक्टूबर 5 बजे इंशाल्लाह ये लाइव होगा फेसबुक पर, हमारे इस चैनल पर। और उसके अगले दिन संडे 25 अक्टूबर 11 बजे, हाउ टू सेव यूथ फ्रॉम मेंटल अनरेस्ट बाय मिस्टर मुबारक कापड़ी, इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट। तो ये दो जो फेमस स्पीकर्स है, 2 डिग्निटरीज है, इनके साथ ये आने वाला वीकेंड हम लोग इनके साथ में बिताने वाले, और इनसे जानेंगे हम लोग कि क्या, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में एक ह्यूमन एलिमेंट को ला सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने यूथ को, आने वाले जनरेशन को, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आने वाले प्रोग्राम्स है, आप इसके भी अपडेट्स जो है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स है, इनको भी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताइए। टेलीग्राम ग्रुप के अलावा हमारा फेसबुक पे जो पेज है, अगर इसको आप लाइक करते हैं तो इंशाल्लाह सारे अपडेट्स जो है ये अपने आप आपको मिलते रहेंगे, ताकि फेसबुक लाइव पे जो प्रोग्राम्स आपको होते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अगले महीने में हमारा और एक प्लान है पेरेंट्स के लिए जो सेशंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये सारे सेशंस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आपके लिए 2 ऑप्शंस मैंने बताया। एक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो एक्सक्लूसिवली हमारे मेंबर्स के लिए है, जिसपे जो भी प्रोग्राम्स हमारे होते हैं उसके, अगर वो पेड प्रोग्राम्स है तो उसके लिए अगर डिस्काउंट कूपन्स है तो वो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग शेयर करते हैं। तो इसी के साथ ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, इसको ख़त्म करके आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है और हमारे मेहमान भी बहुत ख़ास मेहमान हमने आज उनको बुलाया है। तो मैं उस प्रोग्राम के बारे में और हमारे स्पीकर के बारे में थोड़ी बातें आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो कंपनी का नाम है या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि लोगों के लाइफ में तब्दीली लाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन। और तब्दीली तभी आती है जब हम हमारे लाइफ में वो सारे एजुकेशंस को इम्प्लीमेंट करें, ताकि और इसके लिए बेहतरीन से बेहतर एजुकेशन आप तक पहुंचाने का काम ये जो है, ये हमारा T3 ट्रेनिंग एकेडमी ने इसको अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है, मिरास, इनहेरिटेंस, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एक पर्सन के लाइफ में अफेक्ट करता है, क्योंकि मिरास या विरासत जो है ये हर एक इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है, चाहे वो समाजी लेवल हो या चाहे वो पर्सनल इंडिविजुअल लेवल हो, ये हर किसी के काम आने वाला इल्म है। तो क्या ये इल्म हासिल करना इम्पॉर्टेंट है, ये इल्म सिर्फ अगर आलिम लोगों को होगा तो काफ़ी है? इस बात पर कुछ सवाल, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ अहम सवाल लेकर मैं हमारे आज के मेहमान को बुलाना चाहता हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं फ़िरोज़ खान। फ़िरोज़ खान का अगर तारुफ हम कराना चाहें तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे पिछले 14 साल से अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं। और पिछले 14 साल से, यानी कि मुझे 19 साल कहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो इंडिया वापस आ चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका इंडिया वापस आने का क्या रीज़न था? तो उन्होंने इसका जवाब मुझे ये दिया कि अक्सर जो लोग आउटसाइड कंट्री जाते हैं, उनका मकसद होता है कि वहाँ पे एक लैविश लाइफ ज़िंदगी जिए और मतलब एन्जॉय करें। लेकिन उनका मकसद, उन्होंने ये बताया कि मैं बस सेटल होने के लिए गया था और मेरे आने वाले लाइफ में मुझे एक जो एसेट बिल्डिंग है वो होने के बाद में मुझे वापस आना था, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा जो पैशन है, उसको मुझे परस्यू करना है। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी स्टडीज़ में बीए इस्लामिक स्टडीज़ उन्होंने कंप्लीट किया है आईओयू से, इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा बैना इंस्टीट्यूट से उन्होंने अरेबिक एज ए लैंग्वेज पढ़ी है, और अरेबिक एज ए लैंग्वेज उनका पैशन है। इसको पढ़ाने के लिए उन्होंने पिछले 5 सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहे हैं जिसका नाम है कुरान एंड अरेबिक फाउंडेशन। और कुरान एंड अरबिक फाउंडेशन पूना बेस्ड है। पूना में अभी तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसके चल रहे हैं और 500 से ज़्यादा अब तक अफराद इसमें फ़ायदा उठा चुके हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इसका एक ख़ास प्रोग्राम इस साल के मार्च महीने में, फरवरी मार्च महीने में मुंबई के हज हाउस कमेटी के तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, जो एक 10 डेज़ एट अ स्ट्रेच प्रोग्राम था, जिसमें लगभग 100 से 120 लोगों ने एक साथ शिरकत की थी। 10 दिन का ये लगातार प्रोग्राम चला था। मिस्टर फ़िरोज़ खान इसके अलावा एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर है। महिंद्रा कंपनी और इंडियन ऑयल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हुए हैं, और ये एक मिराज पे सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे आज के मेहमान को हम वेलकम करते हैं, और उनके लिए जो सवाल हमने तैयार रखे हैं, उन सवालों के ज़रिए इस टॉपिक पर हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ खान साहब। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, ठीक है. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for having me, brother Samir. ओके, सो फ़िरोज़ सर, आज की बात शुरू करते हैं। और जैसे कि टॉपिक हमने डिसाइड किया है, या टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, मिरास या फिर इनहेरिटेंस, या फिर आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो विरासत। तो जैसे कि आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि इसका इल्म लोगों के पास, कॉमन लोगों के पास भी होना ज़रूरी है। तो क्या आप आपकी बात शुरू करने से पहले इस टॉपिक पे थोड़ी रोशनी डाल के हमें ये समझाने की कोशिश करें कि क्यों आखिर लोगों के लिए ये इल्म, कॉमन लोगों के लिए इल्म ये ज़रूरी है? ओके, इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए
कि इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन। इस्लाम जो है किसी मज़हब का नाम नहीं, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। सो इस्लाम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो हलाल हराम्स हैं, ये ऑल दिस थिंग्स दे आर परटेनिंग, वो हर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि हर कोई हर कुछ हर चीज़ जानता हो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के अहकामात के बारे में। हर चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकता हर कोई, क्योंकि ये इतना डीप है। एक एक टॉपिक, मतलब एक एक हदीस के ऊपर लोगों ने जो है वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे हुए हैं। तो मैं तवज्जो इस तरफ लेना चाह रहा हूँ कि नॉट एवरीबडी कैन बी ए स्कॉलर एंड नॉट एवरीबडी कैन नो एवरीथिंग। हर कोई हर कुछ जान नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो एज अ मुस्लिम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम उसके अहकाम, उसके पिलर्स ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर एक शख्स बहुत ही गरीब है, बिल्कुल मतलब आजकल की अगर लैंग्वेज में कहूँ कि वो सिर्फ रोज लाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, बस इतना ही है उसके पास, और ये कई सालों से चल रहा है और आगे कुछ उम्मीद भी नहीं है स्टेटस चेंज होने की। ऐसा शख्स जो है, इसको बाकी सब पता है लेकिन ये ज़कात के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, इसको बिल्कुल बेसिक भी अहकाम पता नहीं है ज़कात के बारे में, तो भी इसकी ज़िंदगी में, या समझ लिया इसके आखिरत में, इसके ज़कात के इल्म के न होने की वजह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसका उस रूल्स के अंदर में ये इसको कभी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी माली हालात ऐसी है। तो उस मामले में अगर इसको इल्म नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस शख्स को नमाज, बेसिक नमाज आना ज़रूरी है, राइट। लेकिन अगर इस शख्स कोई और दूसरा शख्स है, उसको नमाज पढ़नी आती है लेकिन जनाजे की नमाज नहीं आती, या जिसको बोलते हैं एक्लिप्स प्लेयर, वो नहीं आती, कोई बात नहीं, उसमें दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नमाज आना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उतना तो हमें पता होना चाहिए, खास करके उन उन पिलर्स के बारे में जो हमको फेस करना है। इसी तरह ये जो फराइज है, ये जो मिरास का टॉपिक है, ये हर एक को फेस करना है, क्योंकि जैसे ही जिसकी भी मौत हो जाती है, मिरास का कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है, और हमको सबको पता है कि हर एक को एक ना एक दिन मरना है। तो जब भी वो मरेगा, मिरास का कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा। तो जब हमको ये पता है कि हम मरने वाले हैं और मिरास का जो है ये कानून हम पे लगने वाला है, तो इसकी थोड़ी बहुत, पूरा नहीं तो कोई बात नहीं, डिटेल कोई बात नहीं तो कोई, लेकिन इसके एटलीस्ट पिलर्स, इसके जो बेसिक जो क्या कहेंगे उसको, प्रिंसिपल्स हैं, वो तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं जानते तो आपकी जहालत की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है किसी पे नाइंसाफी हो जाए। हो सकता है कि ऐसा कोई शख्स था जिसको हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी क्या बोलेंगे, जहालत की वजह से, आपके वो इल्म ना होने की वजह से उसको उसका हिस्सा नहीं मिल पाया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप समझ रहे थे कि कोई एक्स वाई जेड मेरे मिरास में इनको हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो जिस तरह से आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी आपके रिश्तेदार है वगैरह, जो प्रेजेंट सिनेरियो है आपका इंडिविजुअल, हो सकता है उस हालात में वो क्वालिफाई नहीं करता हो। तो अगर आप उसको फिक्स तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि भाई मेरा प्रेजेंट कंडीशन में ये आदमी क्वालिफाई नहीं होता, या मेरे इस प्रेजेंट कंडीशन में ये लोग क्वालिफाई होते हैं। तो आपको जब इतना पता हो तभी आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज का इल्म नहीं है, हमको प्रॉब्लम है ऐसा पता ही नहीं, तो हम उसको फिक्स नहीं करेंगे। तो बात थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन शॉर्ट में मुझे यह कहना है कि मिरास का इल्म एक ऐसी चीज है जिसका एटलीस्ट बेसिक्स हमें मालूम होना बहुत जरूरी है, और इसकी हमको पूछ होगी, अल्लाह ताला हमसे इससे पूछेगा। माशाल्लाह, आपने जो बातें बताई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बेशक इस पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे फिरोज सर आपसे है कि मतलब क्या ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा, या क्या एक एडवर्स इफेक्ट होगा लोगों के लाइफ में अगर इसका इल्म नहीं हो? तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई एग्जाम्पल के साथ हमको ये एक्सप्लेन करें कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है लोगों के लाइफ में। देखिए समीर भाई, ये ऐसा टॉपिक है, अगर ये चाहे तो इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन ऐसा लगे कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है।
और कभी कभी अगर इसको सही वक्त पे सही लोगों ने सही स्टेटस के अंदर सॉल्व किया जाए तो एकदम इजी भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है इट डिपेंड्स, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और हमारे माशरे में जिस तरह का कल्चर चलता है, जिस तरह का रिवाज है, जिस तरह के लोगों के दिलों जहन में कुछ चीजें बैठी हैं विरासत के ताल्लुक से, ये कॉम्प्लेक्स ही हो सकता है, सिंपल नहीं हो सकता। जैसे अगर सिंपल भाषा में समझाने जाऊं, मिरास का सिस्टम जो है हायरार्कियल सिस्टम है। जैसे ऑफिस का सिस्टम होता है, राइट, बॉस होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह मिरास का भी उसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता सिस्टम है, जिसमें एक प्राइमरी जो बहुत अहम चीज वो ये है कि जितनी यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन को ब्लॉक करती है मिरास पाने से। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी मां, मरने वाले की मां मौजूद है तो नानी और दादी को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मां मौजूद है। मां इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ नानी दादी। तो अगर जब तक मां मौजूद है, नानी दादी को हिस्सा सोचने के बारे में सोचना भी मत। उसी तरह अगर बाप मौजूद है, मरने वाले का बाप वालिद मौजूद है, तो उसके दादा का कोई हिस्सा नहीं होगा। और इसी तरह अगर बेटा मौजूद है तो ग्रैंडसन यानी पोते को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा मौजूद। ये बेसिक सिस्टम है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दें, मैंने एक स्लाइड बनाई थी, अगर आपको दिखा सकते हैं तो मुझे एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी। ओके, आपको स्लाइड दिखा दीजिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इसका इफेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, ये हमारे इस इल्म के न मालूम होने की वजह से। ओके, फिरोज सर दिख रही है आपको स्लाइड? हाँ, स्लाइड दिख रही है। तो जैसे अगर आप लोगों को भी दिख रही होगी स्लाइड, एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है जो हम लॉन्च करने वाले हैं, उसी की एक स्लाइड है जो कोर्स में सिखाया जाएगा। अब आप देखें यहाँ टॉप में फर्स्ट लेयर में डेड पर्सन है, मतलब जिसकी मौत हो चुकी है, जो फौत हो चुका है। सेकंड लेवल पे उसके बेटे हैं दो, जैद और खालिद। ये उनके दो बेटे हैं जिस शख्स की मौत हो चुकी है। अब जैद के दो बेटे हैं, आबिद और शाहिद। जैद के दो बेटे आबिद और शाहिद, और खालिद का एक बेटा है रशीद और राशिद, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो अब देखें, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, जो शख्स की मौत हो चुकी है उसके ताल्लुक से अगर आप देखें तो आबिद, शाहिद और राशिद तीनों बराबर हैं, तीनों पोते हैं। तीनों जो आदमी मर चुका है उसके पोते हैं। अब मिरास का जो बेसिक रूल यह है कि अगर बेटे मौजूद हैं, बेटा मौजूद है, तो पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब यहां हुआ यह कि जो दूसरा बेटा है खालिद, इसका जो है अब्बा के हयात में ही उसकी मौत हो चुकी है। मतलब जो आदमी अभी मरा है उसके मरने के पहले ही उसका बेटा खालिद फौत हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। तो ये जो राशिद जो पोता है उनका, ये अभी बिना अब्बा के है, ये इसका अब्बा मौजूद नहीं है। लेकिन आबिद और शाहिद का अब्बा जैद मौजूद है ना। चूंकि मरने वाले का एक बेटा मौजूद है तो पोता किसी का भी हो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आप अगर लॉजिकल साइंस के हिसाब से देखें तो आबिद, शाहिद, राशिद तीनों को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो है नाइंसाफी, जुल्म जो होगा वो राशिद पे होगा, क्योंकि राशिद का तो अब्बा भी नहीं है। वो ज्यादा मुस्तहिक था कि उसको विरासत में हिस्सा मिले, लेकिन चूंकि राशिद के चाचा जैद मौजूद है तो लॉ के हिसाब से उसको कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही आबिद शाहिद को। अब आबिद शाहिद को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अब्बा को मिल चुका है, वो उसकी टेक केयर करेगा, लेकिन नुकसान होगा राशिद का। अब अगर मैं वो दादा हूं और मुझे ये बेसिक इल्म का भी मालूमात नहीं है, तो मेरे न जानने की वजह से राशिद के ऊपर जुल्म हो सकता है। अगर मेरे मरने के बाद इस्लामिक तरीके से इसका इनहेरिटेंस शेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो राशिद को 0 मिलेगा, जबकि वो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। लेकिन अगर एज ए दादा, एज ए शख्स, मैं एज ए मुस्लिम, मैंने थोड़ी सी बेसिक मालूमात मालूम कर ली होती तो मुझे पता चल जाता मेरे हयात में कि मेरे पोते राशिद को मेरे विरासत में से हिस्सा नहीं मिलने वाला है, तो मुझे इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए। अब आपका नॉर्मली तो इस एस्पेक्ट को इस तरह उछाला जाता है कि देखिए इस्लामिक इनहेरिटेंस कितना नाइंसाफी है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो पोतों को फायदा हो रहा है तो इसका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये हमारे खालिक ने बनाया हुआ है, उसको पता है कौन कौन से सिचुएशंस आएंगे और कौन कौन से सिचुएशन में कैसा कैसा इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इसमें अल्लाह ताला ने एक प्रोविजन रखा हुआ है जो कहता है कि जो दौलत का मालिक है, अगर उसको ऐसे हालात दिखते हैं अपने घर में
कि जहां पोता मौजूद है लेकिन उसके अब्बा की इंतकाल हो चुका है लेकिन दूसरा बेटा मौजूद है, तो वो 1/3 जायदाद, अपनी जो भी माल है उसका, जो भी दौलत है उसका 1/3, 1/3 हिस्सा, 1/3 मैक्सिमम या उससे कम, ये एक विल लिखकर, एक वसीयत लिखकर राशिद के नाम छोड़ सकता है। विद 2 विटनेस ही कैन राइट अ विल, वो एक वसीयत बना के ये कह सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 1/3 या उससे कम जो भी हिस्सा है मेरे मरने के बाद राशिद को मिलना चाहिए। अब जब उनका जब वो दादा का इंतकाल होगा तो ऑफ कोर्स जैद को भी मिलेगा और राशिद को भी मिलेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके दादा को इल्म था और उसने वक्त रहते सही कदम उठा के नाइंसाफी होने से बचा दिया और खुद को भी जो है आखिरत में सवाल उठाने से बचा लिया, मतलब सेव कर लिया, उसको भी तकलीफ नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि सिंपल सा केस है, ये मैंने सिंपल केस लिया है, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक बेसिक केस लेके आपको समझाने की कोशिश की कि इल्म जानना या एटलीस्ट बेसिक मालूमात होना कितनी जरूरी है। सही। काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल था माशाल्लाह, जिसमें काफी कंफ्यूजन भी होने की मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो सही कह रहे हैं आपकी, बेसिक इल्म तो सबको होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में ऐसा आ रहा है कि ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस तो है अपने पास, मतलब इसको इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, लेकिन क्यों ना इसके अलावा अगर ऐसा कोई सोचता है, कोई फैमिली, कि हम आपस में अपने हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, तो उस पोते को भी मिल जाएगा, उस भले ही उसके अब्बा नहीं है, तो इसमें क्या हर्ज है? वेरी गुड क्वेश्चन समीर भाई, सवाल अच्छा है आपका और फेस वैल्यू पर लगता भी है कि बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल अदल है, बिल्कुल इंसाफ पसंद सवाल है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे क्या बोलेंगे विजडम में और हमारे मालिक के विजडम में बहुत फर्क है। वो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है, राइट। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि हमारा जो हिकमत है और जो हमारे मालिक की, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, हमारी ये फितरत होती है, इंसान की फितरत होती है, जब वो मेहनत करता है, 30-40 साल काम करता है, रात दिन मेहनत करता है और ये दौलत जमा करता है, तो उसका इन्नेट, उसकी फितरी ये ऑफकोर्स उसके अंदर से आएगा कि इससे मुझे तो फायदा पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन मेरे बाद मेरे करीब लोगों को फायदा पहुंचे, या अगर उसके कुछ फेवरेट बच्चे हैं या फेवरेट लोग हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचे। तो हो सकता है कि अपनी इस सोच से वो कुछ लोगों को ज्यादा फेवर कर दे और कुछ लोगों पे नाइंसाफी हो जाए, ये पॉसिबल है और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल है। हम देखते भी हैं हमारे अतराफ में कई लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 बच्चे होते हैं उनके फेवरेट होते हैं, या कभी लड़का लड़की है तो लड़की फेवरेट होती है, लड़का फेवरेट होता है, ऐसा फेवरेटिज्म अंदर आता है। तो ऐसा जब भी होगा, आदमी अपनी उस हालात में, उस स्टेटस में हो सकता है नाइंसाफी कर जाए, किसी को ज्यादा दे दे, किसी को बिल्कुल ना दे। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि जहालत में, जब जहलिया का पीरियड था, उस वक्त लोग जब उनको अपनी वाइफ से, मतलब या उनकी वाइफ से बनती नहीं है या किसी चीज पे झगड़ा हो चुका है या अब उनको उनके साथ नहीं रहना है, तो वो उसको तलाक देते थे, सिर्फ इसलिए कि अब उनको पता चल जाता है कि मेरी मौत नजदीक है और मेरी दौलत में से इसको कुछ हिस्सा मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि इसको कुछ मिले। तो वो उस वक्त क्या करते थे, थोड़े दिन पहले ही जब उनको पता चल जाता है वो तलाक देते थे ताकि उनकी वाइफ क्वालिफाई ना हो। आप देखें, ये गलत इस्तेमाल है, गलत आपका राइट है, गलत आपकी सोच है, इससे आप किसी की नाइंसाफी कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी देखने में आया है कई बार कि लोग जो है सारी जिंदगी बिता देते हैं ऐशो आराम में, नॉर्मल लाइफ में, विद नॉट प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हादसा हो जाता है या कुछ ऐसा उनको मालूमात हो जाती है या कुछ हो जाता है कि वो लाइफ के एंड में जो है एकदम रिलीजियस हो जाते हैं, एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं और उनको जो है आखिरत से लगा होने लगता है या दोजख का खौफ आ जाता है, जो भी हो जाता है, तो वो एकदम जो है दीनी होकर, हो सकता है उस वक्त ऐसा कदम ले लें कि अपनी सारी जायदाद या आधी जायदाद या जो भी हिस्सा है उठा के किसी ट्रस्ट को दे दें, किसी इदारे को दे दें ताकि उनका पर्सनल फायदा हो। अब इसमें होता यह है कि आप इदारे की तो हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आप किसके कॉस्ट पर कर रहे हैं? आप अपने करीबी लोगों को जो है भूखा नंगा छोड़ के जा रहे हैं, उनका हक लेके किसी और को दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी जो है
रस्सी इतनी ढीली नहीं छोड़ी कि आपके पास पूरा राइट दिया हो। राइट कंट्रोल इसका अल्लाह ताला के पास है। हमको हमेशा ये जहन रखना चाहिए कि ये जो कुछ भी मेरे पास है आज, बंगला, दौलत, पैलेस, जो भी है मेरे पास, ये मेरा नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। मैं इसका खलीफा हूं, मैं सिर्फ इसकी देखरेख करता हूं और अल्लाह ताला ने जैसे बताया है मुझे इसको उनको दे देना है। तो जब ये सोच आएगी तभी हम इसका सही इंप्लीमेंटेशन करेंगे, अदरवाइज हमारे हाथ से नाइंसाफी हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका कंट्रोल अपने पास रखा है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट डिटेल एक्सप्लेनेशन। बट मैं आपसे, मेरा एक सवाल ये है कि जो इनहेरिटेंस है या फिर जो विरासत है, अभी क्योंकि मुझे तो इल्म आ गया किसी तरीके से, यानी कि जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको इल्म आ गया, और फैमिली जो है ये इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, शायद उनको किसी वजह से लग रहा हो ये सही नहीं हो रहा, तो मरने के बाद इस पर्सन को चांसेस लगते हैं कि मेरा जो इनहेरिटेंस है ये सही तरीके से नहीं होगा, तो क्या वो जीते जी अपने जिंदगी में ये इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है? ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत आम है। आप कहीं भी नज़र दौड़ाएं, आपके रिलेशन में, आपके कम्युनिटी में, आपके सोसाइटी में, आपके माशरे में ये कॉमन है कि जहाँ जो है माँ बाप अपने बच्चों को जो है हयात में ही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाते हैं। अब कहने के लिए तो ऑन द कवर कुछ और कहा जाता है, लेकिन जब आप इसको रियली इन्वेस्टिगेट करेंगे, रियली अनबायस्ड वे में, तो आपको पता चलता है कि जो भी लोग ऐसा करते हैं उसके 3 मेन रीजंस हैं, उसके 3 वजह हैं जिसकी वजह से लोग ऐसा करने पे मजबूर होते हैं या ऐसा करना चाहते हैं। सबसे पहली वजह तो उनको पता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनको इनसाइड आउट जानते हैं, वो उनको अच्छे तरह जानते हैं कि हर बच्चा कैसा है। तो उनको ये पूरा इम्कान है कि जब उनकी मौत हो जाएगी तो ये जो भी विरासत बची हुई है इसमें ज़रूर इनके अंदर झगड़ा, फसाद और जो है दिलों की खटास आएगी इनके अंदर ये बंटवारे को लेकर। तो वो ये समझते हैं कि चलो क्यों ना ये अवॉइड करने के लिए बच्चों के अंदर इनफाइटिंग या ये इसकी वजह से बच्चे हमारे दूर हो जाएंगे, अभी मिल के रहते हैं तो हमारे जाने के बाद ऐसा ना हो, ये मिल के रहें। तो उनको लगता है कि मेरा इंटेंशन सही है, तो ये इनफाइटिंग अवॉइड करने के लिए हम इसको अपनी हयात में ही जो है अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो मिसाल वाली केस है। तो ये एक वजह होती है, सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह जो लोग ऐसा करते हैं वो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम लोग इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, इनहेरिटेंस, मीरास, विरासत, और कुछ हमारे भाई बहन भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो अब अगर जब थोड़ा सा इल्म हमें आ जाता है, ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत इल्म आ जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि भाई मेरा जिस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर है, मेरे जो अभी खानदान के लोग बचे हुए हैं जो भी है, इस हिसाब से तो मेरी जो मेहनत की कमाई है, जो मैंने दिन रात पसीना बहा के कमाया है, इसमें से कुछ हिस्सा मेरे उन रिश्तेदारों को जाने वाला है, क्योंकि अहकाम के हिसाब से उनको भी कुछ मिलेगा। अब वो नहीं चाहते कि उनकी मेहनत की कमाई उस शख्स को जाए या उन लोगों को जाए जिन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की या जो हमेशा मेरी मुखालिफत करते रहे हैं जिंदगी भर, मेरी दौलत उनको क्यों जाए। तो ऐसा भी होता है, थोड़ी बहुत मालूमात होने। तो ये लोग क्या करते हैं कि विरासत का तो मसला तब आएगा जब मैं मरूंगा, तो मैं मरने के पहले ही इसको ठिकाने लगा देता हूं, ताकि वही किस्सा होता है, वही एग्जाम्पल होगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो मैं इसको अपनी हयात में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो उनको जाने का सवाल ही नहीं आता, ये मेरे अपने बच्चों के अंदर ही मैं तकसीम कर दूं। ये दूसरी वजह होती है। तीसरी वजह वो लोग हैं जो अपने आप को मुस्लिम तो कहते हैं, लेकिन ये मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, ये कुछ चीजें मानते हैं कुछ चीजें नहीं मानते हैं। ये इस्लामिक सिस्टम को एक बफे की तरह यूज करते हैं। जिस तरह हम दावत में जाते हैं, बफे सिस्टम होता है, उसमें 15-20 डिशेस रखी होती हैं, उसमें से आपको जो जितना खाना है आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं आपको वह लेने की जरूरत नहीं है। तो इस्लाम को भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है कि जो इसका एस्पेक्ट अच्छा लगता है वो लेंगे, जो नहीं लगता उसको नहीं लेंगे। तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो इस्लामिक सिस्टम है ये इनजस्ट है, इसमें जो है हमने पढ़ा है या हमें पता चला है कि जो है इसमें लड़कियों पे जुल्म होता है, लड़कियों को जो है लड़के के बराबर हिस्सा नहीं मिलता, तो हम इस इनहेरिटेंस में नहीं मानते। यहां तक कि आप अगर कोर्ट के केसेस देखेंगे तो हमारी खुद की बहनें, हमारी खुद की माएँ, हमारे ये औरतें नॉर्मल जो सिविल कोर्ट हैं इसको अप्रोच करती हैं, बजाय इसलिए कि इस्लामिक इनहेरिटेंस के थ्रू हिस्सा लेने के, क्योंकि इनको पता है
कि अगर हम इस्लाम के सिस्टम के थ्रू अपना हिस्सा लेंगे तो हमें हमारे भाइयों के मुकाबले में आधा मिलेगा, लेकिन अगर मैं सिविल कोर्ट अप्रोच करती हूं तो वहां पे जो है लॉ ऑफ द लैंड लगेगा और मुझे मेरे भाई के हिसाब से इक्वल मिलेगा। तो ये लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं एंड दीज पीपल, इनका कहना यह है कि अल्लाह अल्लाह इस एक तरह से ये अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तूने अपने अहकाम बना दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। तो ये फाइनली जो है अपने हिसाब से इस्लामिक इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बेशक आपका एक्सप्लेनेशन तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और मतलब समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आप ही के बातों से मेरे जहन में आया कि अभी जो आपने बात बताई कि भाइयों को डबल मिलेगा और बहनों को कम मिलेगा या हाफ मिलेगा, ऐसा लोगों की सोच है। बेशक इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, लेकिन क्या आप कुछ एक्सप्लेनेशन करें कि क्या ऐसा नहीं है कि इस्लाम में जो मर्दों के मुकाबले में औरतों का हक थोड़ा सा कम रखा गया है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है? सही है, मुझे डर लग रहा था कि मैं ये वर्ड यूज करूं या नहीं, क्योंकि इसको पकड़ के काफी सवालात आएंगे, तो फिर भी ये फैक्ट है तो मुझे यूज करना था, इसलिए मैंने बताया आपको। हाँ, ऑन द फेस वैल्यू अगर आप अपने लॉजिकल माइंड से सोचें तो ऐसा ही है कि आपको दिखता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन ये आधा नॉलेज है। ये उन लोगों, ये खास करके वो लोग यूज करते हैं, या तो वो एंटी इस्लाम है या उनकी शुरू से इस्लाम से मुखालिफत करने की आदत है, या वो लोग जो इसको कंप्लीटली बिलीव नहीं करते इस्लामिक सिस्टम में। एक चीज याद रखें कि ये जो इनहेरिटेंस का मामला है, जो विरासत का मामला है, ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नींव नहीं रखी, ये आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा है। इनफैक्ट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले जो जो जहलिया सिस्टम था वहां पर भी इनहेरिटेंस का सिस्टम था, वहां भी लोग विरासत पाते थे, वहां भी विरासत का सिस्टम था। लेकिन फर्क ये था, आप देखें अगर वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इस्लाम आने से पहले वहां पे जो जाहिलिया सिस्टम था उसमें विमेन, औरतों को कतई हिस्सा नहीं दिया जाता था। आप तो हाफ हिस्से की बात कर रहे हैं, वहां कतई नहीं मिलता था, औरतों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, औरतों में कोई विरासत का कोई नाम नहीं है उनके। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था विरासत में हिस्सा उसी को मिलता है जो जंग लड़ने जाता है और माले गनीमत लाता है, वहां से उसी को हिस्सा मिलेगा। अब औरतें तो जंग जाती नहीं है, तो इनका कोई हिस्सा नहीं था, और यहां तक के औरतों का भी नहीं, और जो छोटे बच्चे हुआ करते थे जो अभी नाबालिग हैं उनको भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। वही वजह कि ये जंग में नहीं जाते। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इस्लाम इज द सिस्टम दैट ब्रिंग्स, कि जिसने पहला कदम ये उठाया कि कहा कि नहीं, विमेन, औरतों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। आप अगर जीविश लॉ देखें तो विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ इनहेरिटेंस, चाहे वो माँ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, इनको कोई विरासत नहीं मिलती जीविश सिस्टम में, एक्सेप्ट कि अगर आपके खानदान में कोई मेल है ही नहीं तभी मिलेगा। और हस्बैंड को तो कुछ मिलता ही नहीं है, हस्बैंड को बिल्कुल नहीं मिलता। रोमन सिस्टम में यह कहा गया है कि हस्बैंड्स विल नॉट गेट एनीथिंग, बिकॉज जो निकाह, जो भी उनका निकाह का सिस्टम है, इससे आप हमारे जो है रिश्तेदार तो बन गए, लेकिन ऐसे रिश्तेदार नहीं बने, खून के रिश्तेदार, कि आपको विरासत मिल सके, आप सिर्फ निकाह तक ही रिश्तेदार हैं। तो वहां पर जो है सिस्टम ऐसा था कि अगर मां मर जाए तो, और मां के पास दौलत हो, तो वो सारी दौलत मां के खानदान में चली जाती है, मामू खाला वहां वापस चली जाती है, यहां नहीं आती। क्योंकि ये शादी की वजह से आपकी माँ, आपकी जो लेडी है, माँ बनी, वो इधर आई है, एक्चुअली तो है वहां की, तो ये सारा वापस चला जाता है। तो इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ऑनर्ड द मैरिटल बॉन्ड एंड मेड दैट विमेन शुड ऑल्सो गेट द पार्ट इन द इनहेरिटेंस। तो अगर आप इसको सही कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इस्लाम इज अ जस्ट सिस्टम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिकमत में इसको ऐसा सिस्टम बनाया कि नहीं, औरतों को भी मिलेगा, बच्चे तो छोड़िए, अगर एक माँ हमल से है तो वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है वो भी मुस्तहिक है, अगर वो जिंदा पैदा होता है तो उसको भी हक मिलेगा। अब आप जहां तक आपका ये जो सवाल था, ऑफकोर्स की वुमेन को हाफ मिलता है और मेल के मुकाबले फीमेल को जो है हाफ मिलता है। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पेश कर रहा हूं कि मुझे ऑप्शन दिया जाए कि आपको मेल का हिस्सा चाहिए या फीमेल का, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, मैं फिरोज, आई वुड ऑप्ट फॉर द फीमेल शेयर। मैं
मेल का डबल हिस्सा लेने की बजाय मैं पसंद करूंगा कि मैं फीमेल का आधा हिस्सा लूं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब फीमेल अपना हिस्सा लेती है, इसको आधा क्यों रखा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, वो इतनी बड़ी नाइंसाफी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जब भी अल्लाह का कोई हुक्म होता है और हमारे दिमाग की सोच से उसको समझ नहीं आए तो समझने की कोशिश करो, स्कॉलर्स को अप्रोच करो। फिर भी समझ नहीं आए तो अगर वो अल्लाह के ताला के तरफ से है तो मान लीजिए इसमें कुछ हिकमत है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो यहां भी जो आधा रखा गया है उसकी वजह यह है कि जब लड़की आधा हिस्सा ले लेती है, वो आधा हिस्सा जो भी हो, आधा हिस्सा भी बहुत होता है, वो आधा हिस्सा उसका है, अपना है। नोबडी कैन क्वेश्चन इट, नोबडी कैन आस्क दैट लेडी, दैट फीमेल, व्हाट अबाउट दैट मनी? आपने इस पैसे का क्या किया, कहां खर्च कर रही हो, इसमें से घर चलाओ? बिल्कुल नहीं, ये उसका पर्सनल मनी है, ये उससे जो चाहे करे। लेकिन जो डबल हिस्सा लड़के को मिल रहा है, उस हिस्से में से उसको खुद को भी टेक केयर करना है, फैमिली को भी टेक केयर करना है, वाइफ को भी टेक केयर करना है। अगर माँ जिंदा है तो माँ की भी देखभाल करना है, बाप की भी देखभाल करना है, और अगर बहन शादीशुदा नहीं है तो उसका भी खर्चा उसी को उठाना है। तो जब सबका खर्चा उठाना है तो किसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? ऑफ कोर्स मेल को मिलने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। और औरत तो अपना हिस्सा लेके वो अपना उसके ऊपर खुद का स्टैंप लगा के लॉक करके रख सकती है। इसी हमेशा द वुमेन, औरत हमेशा किसी की पनाह में होती है। शी इज ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ईदर ऑफ फादर और ब्रदर और हस्बैंड और सन। हमेशा औरत की जिम्मेदारी या तो बाप पर होगी, या तो भाई पर होगी, या तो शौहर पर होगी, या तो बेटे पर होगी। किसी न किसी पर उसकी जिम्मेदारी होगी। उसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं है, उसकी टेक केयर करने की जिम्मेदारी हमेशा किसी मेल पर होती है। इसीलिए मेल को डबल दिया जाता है और फीमेल को हाफ। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हाफ ही मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। अगर एक शख्स मरा है और उसके माँ बाप जिंदा हैं, अब माँ और बाप तो मेल और फीमेल हो गए, उस हिसाब से माँ को आधा मिलना चाहिए, बाप को डबल मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, जो शख्स मरा है उसकी माँ और बाप को दोनों सेम हिस्सा मिलता है, 1/6, 1/6 दोनों को मिलता है। अब यहां पर तो डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, ये नहीं बताया जाता आपको। जब ये उंगली उठाई जाती है तब उस पर ये नहीं बताया जाता। दूसरा आप केस लें अखियाफी भाई बहन, मतलब वो भाई बहन जिनकी मां तो सेम है लेकिन बाप अलग अलग है। अगर ऐसे भाई बहन हैं तो इनके अंदर कोई फर्क नहीं किया जाता, मां बेटी और बेटे को दोनों को सेम हिस्सा मिलता है, इनमें डबल सिंगल का कंसेप्ट नहीं होता। और तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, समझ लो एक हस्बैंड है और एक बेटी है, जो मर गई लेडी, उसका एक हस्बैंड है और एक बेटी है। हस्बैंड को कितना मिलेगा? 1/4, 4 हिस्से में से एक। और बेटी को कितना मिलेगा? 1/2, आधा हिस्सा मिलेगा। किसका हिस्सा बड़ा है, मेल का क्या फीमेल का? और अगर एक से ज्यादा बेटी है तो उसको हिस्सा मिलेगा 2/3, 3 हिस्से में से 2। तो किसको बड़ा मिल रहा है, हस्बैंड जो मेल है या बेटियों को? ऑफ कोर्स। अगर चौथा केस, मोर देन मेल फादर एंड ग्रैंडफादर, इनफैक्ट फादर और ग्रैंडफादर से भी ज्यादा मिलता है। समझ लो एक औरत का इंतकाल हुआ है, उसका हस्बैंड है, बाप है और बेटी है। इस मामले में हस्बैंड को 1/4 मिलेगा क्योंकि बेटी मौजूद है। फादर को 1/6 मिलेगा और बेटी को कितना मिलेगा? 1/2। किसका हिस्सा बड़ा है? बेटी का हिस्सा बड़ा है, जबकि हस्बैंड और बाप तो मेल हैं। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, सुपरफिशियल वैल्यू देके इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मेल और फीमेल में नाइंसाफी है। बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। माशाल्लाह। तो काफ़ी डिटेल्स और आपने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया, तो उस भाई जज़ाकल्लाह खैर। लाइट ओके? Yeah, light is okay. So I just announced about question answer session, but before that I have a couple of more questions. आपके लिए कुछ और सवाल है मेरे पास। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि इनहेरिटेंस आपने बताया कि इम्पॉर्टेंट है, लोगों में इस्लामिक रूलिंग्स के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन एक जब किसी की मौत हो जाती है घर में तो माहौल जो है ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल माहौल होता है, और उस माहौल में अभी हिस्सेदारी की बातें करना और इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो कुछ समय होना चाहिए मिनिमम के, इसके बाद हो या इमीडिएटली हो, या मैक्सिमम कुछ टाइम में विरासत को डिस्ट्रीब्यूट करने में? अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जहाँ तक अपना कल्चर का हिसाब है या माशरे का हिसाब है, आप देखेंगे तो जैसा इस्लाम कहता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट माहौल हमारे माशरे में है। चाहे कोई माने या ना माने, जस्ट बिकॉज 10 में से 9 लोग ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब वो सही है, ऐसा नहीं होता। जो फैक्ट है वो फैक्ट होना चाहिए। तो रियलिटी ये है कि जैसे ही किसी की मौत हो जाए
तो उसका जो तरका है, तरका मतलब जो जो भी उसकी विरासत है, जो दौलत, जो राइट्स, जो हक उसके हैं, वो उसका बंटवारा जितना जल्दी हो सके उसका बंटवारा हो जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसा मतलब ऑथेंटिक सोर्सेस में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखने में यही आया हुआ है कि आपको जितना जल्दी हो सके, ऑफ कोर्स ये एक सैड सिचुएशन है, लेकिन एज अ मुस्लिम हमको भी पता है कि चाहे किसी की भी डेथ हुई हो, हमको 3 दिन से ज्यादा उसका गम मनाने की या उस गम के हालात में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, सब आते हैं सब जाते हैं। ऑफ कोर्स आपकी इनर फीलिंग्स यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो है डेली एक्टिविटीज या जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो नहीं लें। तो रियलिटी यहां पर यह है कि आपको एएससीपी एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसका तकसीम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वक्त पे तकसीम नहीं करेंगे तो जब उस शख्स की मौत हुई थी उस वक्त जो वो तरके की हालत थी, उस वक्त जो स्टेटस को था वो मेंटेन्ड नहीं रहेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे जो स्टेटस को तरके का था, तरका चेंज होता जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर कोई इल्म लेके इस इल्म की बुनियाद पे अगर अपना हक मांग भी ले या मांगने चला जाए तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये शख्स जो अपना हिस्सा मांग रहा है या तलब कर रहा है ये बस ताक में था कि कब इसकी मौत हो और कब मुझे हिस्सा मिले, या ये इसको इतनी भी समझ नहीं है कि अभी अभी मौत हुई है हमें रुकना चाहिए, ऐसा दिखाया जाता है। कुछ कुछ डायलॉग ऐसे निकलते हैं कि कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं और तुम हिस्सा मांगने आ गए, जैसे कि वो फिल्मी सीरियल या मूवीज में दिखाते हैं कि चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और तुम विरासत मांगने आ गए। तो ये इस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको चाहिए कि ये दिस इज वन ऑफ द थिंग, जो मरने वाला है उससे पूछ होगी ये, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हम उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम उसका जो जो हक बनता है उसको जल्द से जल्द अदा करें, जितनी जल्दी हो सके उतना। ओके, तो मतलब जल्दी से जल्दी इसको करना ये बेहतर है, ये आपकी बातों से समझ में तो आ रहा है। लेकिन फिरोज भाई, क्योंकि जो हालात होते हैं और एक इमोशंस होते हैं, फैमिली में बॉन्डिंग है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बातें चल रही है, तो ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस है कि जिसको डिले करने की वजह से शायद वो आखिरत के ताल्लुक से हो या दुनिया के ताल्लुक से कोई कॉन्सिक्वेंस ऐसा कुछ है जिसको जिसको डर के लोग इसको सीरियसली ले, ताकि लोगों में ये थोड़ा सा कॉमन हो जाए? अब देखिए समीर भाई, जैसा मैंने बताया कि इसको जल्द से जल्द तकसीम कर देना चाहिए, और इसके लिए आपको उसका इल्म होना ज़रूरी है, बल्कि आपको अप्रोच करना चाहिए जो लोग जानते हैं इसको, जिसको प्रॉपर इल्म हासिल है और जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है, उसको अप्रोच करके, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है। आपका अगर सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्प भी ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप डिले करेंगे तो मैटर विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। वो जो तरका बचा हुआ था, अभी आपको मैं अगर मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए जो शख्स की मौत हुई है उसके 2-3 बिजनेस थे, या 2-3 बिजनेस थे, दुकानें थे, जो भी था, और उसके 4-5 बच्चे हैं। अब जैसे ही उसकी मौत हो गई तो बच्चों ने टेक ओवर कर लिया। अब बड़ा बेटा ये चला रहा है, दूसरा बेटा वो बिजनेस चला रहा है, तीसरा कुछ और चला रहा है। आप समझ लीजिए इसी तरह हालात कंटिन्यू हुए 1 साल के लिए। 1 साल तक कोई तकसीम की बात नहीं हुई। अब 1 साल बाद आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेसेस थे जो उनके अब्बा चला रहे थे अब तक, अब बेटे चला रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो वैसा ही चले, मोस्ट प्रोबेबली तो पॉसिबल ये है कि या तो वो बिजनेसेस जो है पूरे खत्म हो जाएंगे, या जिस तरह चल रहे थे उस तरह नहीं चलेंगे, या फिर यह भी पॉसिबल है कि बेटे बाप से अच्छी तरह चलाएं और उस बिजनेस को जो है कई गुना बढ़ा दें। अब सवाल यह होगा कि आप अगर 1 साल के बाद तकसीम करने बैठते हैं और अगर सवाल होता है कि यह बिजनेस किसको जाएगा, तो अब जाहिर सी बात है जिसने वो लेके उसको बढ़ाया है वो बोलेगा ये तो मेरा है, जबकि हो सकता है कि उसके हिस्से में वो पूरा नहीं बैठता हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बिजनेस लिया और उसने बिजनेस को ठिकाने लगा दिया, अब वो बोलता है कि ये मुझे तो नहीं चाहिए भाई, अब इसका तो कुछ फायदा ही नहीं, ये तो लॉस में जा रहा है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो आप कैसे तकसीम करेंगे इसको? ये तो मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये तो मैं 1 साल की मिसाल दे रहा हूं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे माशरे में तो ये हालत है कि पुश्तें गुजर जाती हैं, तकसीम नहीं होता। पुश्तें गुजर गई, दादा गुजर गए, परदादा गुजर गए, बाप गुजर गया, तकसीम हुआ नहीं प्रॉपरली इस्लामिक तरीके से।
तो अगर ऐसी पुश्तें गुजर चुकी हैं और अब अगर हमको अकल आई और हम आज बैठते हैं चलो अभी इसको प्रॉपरली तकसीम करते हैं, तो क्या तकसीम पॉसिबल है? मतलब इजीली पॉसिबल है कि मैं दादा परदादा का याद करूं कि उस वक्त कौन जिंदा था, उस वक्त क्या हालात थे, कितना पैसा था, कौन सा बिजनेस? बहुत मुश्किल है। तो अपनी लाइफ में ऑलरेडी टू मेनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो हम नहीं चाहते कि उसमें ये एक और प्रॉब्लम ऐड करें जिसकी वजह से हमारी आखिरत में गड़बड़ हो जाए। तो हमको ये चाहिए कि जैसे ही किसी की मौत हो जाती है इमीडिएटली उसका जो है तकसीम कर देना चाहिए। ओके, माशाल्लाह, मतलब टाइम पे करना भी जरूरी है, सिर्फ करना जरूरी नहीं है, इसको टाइम पे ना, ताकि उसकी वैल्यू जो है, उसका वैल्यू प्रोपोर्शन लोगों को सही मिले। जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोड इस डिस्कशन में आ चुका है। मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि अगर लोगों को इसके बारे में सीखना है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो इस कोर्स को किया या फिर आपका जो सर्टिफिकेशन है, ये आपने कहाँ से किया, या फिर अगर मुझे या हमारे ऑडियंस को इस तरह का कोई नॉलेज लेना है, तो क्या आपने अभी जितनी बातें बताई उतनी काफ़ी है, या फिर कोई कोर्स ऐसा स्पेशली किसी यूनिवर्सिटी, किसी प्रोग्राम, किसी कंपनी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है, या आपका काफ कुरान एंड अरबिक फाउंडेशन क्या इसके लिए कुछ कर रहा है? हाँ, देखिए जब मैंने इसका मुताला किया, मुझे अल्लाह के फजलो करम से जब मैं अरबिक पढ़ रहा था तब मुझे एक थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड, पता नहीं किस वजह से, जब मैं अपनी इस्लामिक स्टडीज़ पूरी कर रहा था उस वक्त ये एक टॉपिक था, लेकिन ये इतना डिटेल में नहीं था। तो मुझे उस वक्त इसका इंटरेस्टिंग लगा था एस्पेक्ट, और जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, कैलकुलेशन है, और जो डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया था। लेकिन बाद में जब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट की तो मैं अपने अरबिक कोर्सेज में, क्लासेस में इतना मसरूफ हो गया कि मुझे इसको परसीव करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हमारे जो जानने वाले हाफिज़ हैं, हाफिज़ फरहान साहब, इन्होंने जो है इनके उस्ताद से मुलाकात कराई, और हुआ यूँ कि इस लॉकडाउन में उन्होंने जो है उस उस्ताद ने, शेख नूरुल हसन मदनी ने, हमारा जो है पूरा पैंडेमिक में कोर्स लिया, और एक 4 महीने में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे तरीके से सिखाया कि मुझे लगा कि इसका जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। जिस तरह मुझे एक ज़माने में लगा था कि हर एक को अरबिक बेसिक जानना ज़रूरी है ताकि नमाज कुरान में हमारा खुशू बना रहे, हमें बेसिक समझ में आए, उसी तरह मुझे इसको पढ़ने के बाद भी लगा कि जो है इल्म, मीरास का इल्म हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त हमने जो इसको कोर्स को प्रॉपर कंप्लीट किया, इसको प्रॉपरली कोर्स में कन्वर्ट किया, इसके स्लाइड्स बनाए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में हम एक 10 दिन का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पोस्टर मैंने आपको शायद भेजा था, आप वो दिखा सकते हैं। तो ये 10 दिन का कोर्स रहेगा, 20 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद इसका एग्जाम भी होगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, सर्टिफिकेट तो मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं, कम से कम इसका इल्म, बेसिक इल्म जानने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसमें जो है डिटेल से आपको बहुत सारी तफसील में मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारे कोर्स का पोस्टर है। इंशाल्लाह इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज कल में इंशाल्लाह। तो अगर आपको तो ये बैच है, तो फिरोज भाई, ये बैच 9 नवंबर से शुरू हो रही है, ऐसा इस पोस्टर के अकॉर्डिंग तो समझ में आ रहा है। लेकिन काफी सारे डिटेल्स आपने तो शेयर की हमारे साथ, तो ऐसा मतलब और कुछ एडिशनल नॉलेज इसके अलावा इस कोर्स में लोगों को सीखने मिलेगा, या जो सारी बातें आपने अभी बताई उसी को थोड़ा सा और एडिशनल आप बताने वाले, या इसके अलावा भी बहुत कुछ है बाकी अभी? नहीं, समीर भाई, ये तो जो हमने डिस्कस किया पिछले आधे घंटे में, दिस इज लाइक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसे समुंदर में जो क्या बोलेंगे उसको, आइस के जो पहाड़ होते हैं उसका नोक है सिर्फ, नीचे बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसके बहुत सा डिटेल है अंदर जो हमने बात की। ये तो जस्ट आपने जो क्वेश्चन पूछे उस तरह, उसमें से तो लोगों को एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि ये कितना अहम टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि किसी के क्या बोलेंगे उसको, एडॉप्टेड किड्स हैं, जिसने जो है बच्चे गोद लिए हुए हैं, अब क्या मसला है कि इनको विरासत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक हिस्सा है। और दूसरा ये होता है कि अल्लाह माफ करे, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं कि जहां कुछ फैमिलीज का जो है बच्चा जो है आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हो गया है। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कॉमन है, दे आर लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, विदाउट एनीथिंग, उसमें बच्चे पैदा हो जाता है। अब उसका क्या करेंगे आप? वो विरासत में मिलेगा, या फिर सौतेला भाई, सौतेली बहन है, उसका क्या होगा?
ये भी किस्सा आता है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा मामला ये भी आता है कि कभी कभी तकसीम करने हम बैठ जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जो हिस्से उनके जो असाइन किए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, उस तरह से आप करने जाओ तो हो सकता है कि वो शेयर कम पड़ रहा हो, या फिर उसका अपोजिट भी हो जाता है कि शेयर बांटने लगे तो कुछ बच जाए। क्या करोगे आप उस हालत में? और तो ये सब मसले होते हैं। हमको पता होना चाहिए कि किसके होने से किसको नहीं मिलता है, कौन मौजूद होने से किसको नहीं मिलता है, और जो मौजूद है उसमें से उनको कितना मिलेगा, और जो 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 मौजूद हैं जिनको हिस्सा मिल रहा है क्या उनका हिस्सा फिक्स्ड है या वेरी होता है, ये कैसे पता चलेगा आपको? सही। जो 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 तरका बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है माल, इसको मरने के बाद डायरेक्ट तकसीम करते हैं या इस पे और भी कुछ हक हैं? जैसे कि अगर मरने वाले ने कर्जा छोड़ गया है, उसका तरका तो है लेकिन वो कर्जा, अब कर्जा कौन चुकाएगा उसका, राइट? और कभी भी तो हालात ऐसे जाते हैं, बच्चे ऐसे निकलते हैं कि माँ बाप की कफन दफन भी नहीं करते, तो ये इसका हिस्सा कहाँ से? तो ये सारे मसले, बहुत सारे डिटेल है इसके अंदर। इंशाल्लाह हमने कोर्स जो डिजाइन किया है ये सारे एस्पेक्ट कंसिडर करेंगे हम इसमें अंदर इंशाल्लाह, ताकि इतनी मालूमात तो हमारे माशरे में पहुंच जाए कि धीरे धीरे, अभी इमीडिएटली तो नहीं, कम से कम धीरे धीरे जो है ये जो मिसकंसेप्शन हमारे कम्युनिटी में है, जो हम अन इस्लामिक काम कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं, ये कम से कम होते होते एक वक्त ऐसा है कि हम इसको नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ समझें, और जैसे ही किसी की मौत हो जाती है इंशाल्लाह द नेक्स्ट स्टेप वी टेक इज ओके, लेट्स कम एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, इतना तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। ओके, तो माशाल्लाह आपने ये कोर्स भी डिज़ाइन किया है, और मैंने देखा यहाँ पे कि आपने एसोसिएट्स जो है, आपके एसोसिएट्स जो है, तो मैं पब्लिक को, अपने जो ऑडियंस है उनको ये भी बताऊं कि जो ऑलरेडी T3 से भी कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनको भी हम लोग हमारे एसोसिएट्स में कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट कंसिडर करते हैं, तो उनके लिए भी फिरोज़ भाई ने अच्छा खासा डिस्काउंट इस कोर्स के लिए रखा है, और काफ़ी नॉमिनल सी फीस रखी है 10 डेज़ का जो इतना एलोबरेटिव कोर्स जो आपने रखा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम होने की उम्मीद है इंशाल्लाह। फिरोज़ भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपसे मतलब इसको, अगर किसी हमारे पार्टिसिपेंट को इसमें हिस्सा लेना है तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करे, या फिर किस तरीके से आगे बढ़े? इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आए हुए हैं, तो आपको 10-1 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमारे उन सवालों के लिए भी इंशाल्लाह। तो आप उस बात को रख के फिर हम हमारे ऑडियंस के सवाल लेते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं जो है इंशाल्लाह ये कोर्स चूंकि अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है, जैसे 2 हफ्ते ही बाकी हैं, तो जिनको भी चाहिए, अगर आप समीर सर अगर स्क्रीन पे या फिर अगर दिखा सकते हैं तो अगर मेरा टेलीफोन नंबर दे दें, व्हाट्सएप नंबर, उस पर मुझसे राब्ता करेंगे तो मैं उनको एक लिंक भेज दूंगा। हाँ, ये नंबर है, जज़ाकल्लाह खैर, ये मेरा नंबर है। अगर आप इस पर व्हाट्सएप करते हैं मुझे तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, जो फॉर्म आपको भर के भेजना है कि यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, एंड देन इंशाल्लाह वी विल एनरोल यू एंड देन सेंड यू द फर्दर प्रोसीजर। आपको आगे की कार्रवाई बताई जाएगी, कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या करना है। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे सिर्फ पिंग करके ये बताएं, सवाल नहीं करें इस पे मिराज के सवाल के आंसर नहीं दिए जाएंगे। मिराज के केसेस इतने डिटेल होते हैं कि अगर उसका जिक्र करने बैठे तो घंटों दिन निकल जाते हैं। तो इसी तरह जिसके भी केसेस हैं इंशाअल्लाह हम कोर्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, कोर्स के अंदर उन लाइव केस स्टडी लेंगे, हम इतना लेंगे कि आपके सवाल खुद आपको जवाब मिल जाएगा। कोर्स के 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे एक्चुअल केसेस नहीं पूछें। और यहाँ पर भी जो है हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे केस स्टडीज नहीं होगी, यहाँ पे नॉर्मल आपके सवाल हैं वही लिए जाएंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उस पर फॉर्म भर के एनरोल हो सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ये कोर्स मेरे हिसाब से ऑनलाइन मोड पे होगा अभी फिलहाल, या कैसे है? हाँ, ये कोर्स अगर पोस्टर ठीक से नहीं दिख रहा होगा, शायद छोटा है फिलहाल। हाँ। तो मेरा तो इरादा ये था कि आई बिलीव इन द ऑफलाइन कोर्स। मैं अरबिक क्लासेस चलाता हूं और मैंने मोस्ट ऑफ द क्लासेस पिछले 8 महीने से बंद रखे हैं, क्योंकि आई डोंट फील द वाइब्स ऑफ द स्टूडेंट। आई डोंट गेट द फीलिंग कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये ऑनलाइन में। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आई प्रेफर ऑफलाइन, लेकिन क्योंकि हमको पता नहीं कि ये मोड कब खत्म होने वाला, मैं तो यही सोच रहा था कि जुलाई में खत्म होगा, अगस्त में, सितंबर, लेकिन अब तो अक्टूबर आ चुका है, तो वी कैन नॉट डिले इट। सो वी विल स्टार्ट दिस एज अ ऑनलाइन कोर्स, और अगर उसके बाद हालात ठीक हो जाते हैं तो इंशाल्लाह इसी का नेक्स्ट बैच हम ऑफलाइन भी चालू कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अभी तो फिलहाल तो ये 10 दिन ऑनलाइन होगा। ओके, कुछ लोग टाइमिंग पूछ रहे हैं, कुछ लोग टाइमिंग वगैरह पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको पोस्टर भेज दूंगा, पोस्टर में सब कुछ है। और अगर पोस्टर में कभी नहीं मिल रहा है आपको तो मैं उस फॉर्म के अंदर सारे डिटेल्स आप जब भरेंगे तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो फिरोज भाई कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि
जनरल क्वेश्चन हम लेंगे और स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो एक जनरल सा क्वेश्चन स्क्रीन पे अपने दिख रहा है कि व्हाट इज द रेशियो इफ मेल हैव मोर देन वन वाइफ? वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो इफ द मेल हैव मोर देन वन वाइफ? अभी देखिए, वाइफ का और हस्बैंड का हिस्सा, देखिए इसमें डिटेल नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन जो विरासत के जो मामले हैं उसमें दो तरह के, एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बाहर रखने के लिए मैं सिर्फ दो ही बोल रहा हूँ, एक्चुअल तीन है। कुछ लोग होते हैं उनका अल्लाह ताला ने हिस्सा मुतय्यन कर दिया है कि ये चाहे कोई भी हालात हो ये इनको इतना मिलेगा, और कुछ लोग होते हैं उनका हिस्सा बताया ही नहीं गया है। उनको हिस्सा मिलेगा लेकिन बताया ही नहीं गया है। उनको यह कहा गया है कि जिनके हिस्से मुतय्यन है उनको दे देने के बाद जो भी बचता है, चाहे वो लाखों में बचे, करोड़ों में बचे या 2 रुपए बचे, जो भी बचता है वो सब आपका। तो उनको हिस्सा नहीं बताया गया। तो इसी तरह ये वाइफ का जो हिस्सा है, वाइफ का हिस्सा अगर बच्चे मौजूद हैं, चाहे एक ही बच्चा क्यों ना हो, बच्चे मौजूद हैं, तो वाइफ का हिस्सा इज 1/8, 8 में से एक हिस्सा होता है वाइफ का, 8 में से एक। अब आपका सवाल यह है कि अगर एक से ज्यादा वाइफ हो तो क्या सबको 1/8 मिलेगा? जी नहीं। अगर एक से ज्यादा वाइफ है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, सबको 1/8 में से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सब 2 वाइफ है तो 1/8 में से 1/4 डिवाइड करके लेंगे। अगर 4 है तो 1/2 डिवाइड करके 1/8 के 4 हिस्से होंगे। हिस्सा 1/8 फिक्स्ड है। हाँ, अगर बच्चे नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, मरने वाले को कोई भी बच्चा नहीं है, तो वाइफ का हिस्सा 1/4 होता है। उसमें भी अगर एक से ज्यादा है तो अगर 1/4 को डिवाइड कर ले, तो इस तरह होता है। ओके, एक सवाल इंटरेस्टिंग सा है मेरे ख्याल से मोहम्मद सादिक भाई का। इज देयर एनी ऑथेंटिक बुक अवेलेबल ऑन द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस? इफ यस, प्लीज शेयर द नेम ऑफ द बुक। मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग पूरे पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो कोर्स किया है दिस इज सो कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो शेख ने जो कोर्स लिया है इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मोर ओवर आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, अगर मैं किसी बुक के अक्रॉस आता हूं तो आपको वैसे गूगल से मिल भी जाएगी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे कि ये ऐसा टॉपिक है कि इसको बुक से इल्म हासिल नहीं कर सकते, कंप्लीट इल्म, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक मैंने ऐसी बुक नहीं देखी कि जो क्लियरली एक्सप्लेन की हो। इसको आपके टीचर के थ्रू सीखना, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोई भी प्रॉपर ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं। मेरे नॉलेज में अभी कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर बाद में आप पूछें तो मैं कोई बुक्स के आपको दे दूंगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारी कोर्स स्टार्ट हो रही है, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ें। ये टॉपिक ऐसा है कि यू शुड स्टडी अंडर द टीचर, तभी आपके वो डाउट्स दूर होंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके अंदर आपको शायद पता नहीं इवन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आना जरूरी है। आपने अगर 12th तक भी एजुकेशन किया है, मिनिमम एलसीएम सुना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वो भी आना चाहिए इसका सॉल्व। तो ये एक एग्जांपल है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि टीचर के अंडर अगर आप इसको सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो किसी टीचर के अंडर पढ़िए इंशाल्लाह। तो मेरे हिसाब से फिरोज भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ आप अगर गाइड ले लोगे तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेसेस जो है वो जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। तो बुक्स का उसलिए मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन है, कॉमन मेरे ख्याल से जनरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। व्हाट विल बी द केस, आई थिंक एक केस स्टडी में जाएगा, लेकिन फिरोज भाई आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप इसको लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। व्हाट विल बी द केस इफ अ फादर और अ मदर हैज अ अडॉप्टेड चाइल्ड? सो मेरे ख्याल से जनरल में हम इसको ले सकते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में क्या होगा? हाँ, ये इसमें थोड़ा सा डिटेल भी है, लेकिन अगर आपका आंसर मैं शॉर्ट में देना चाहूँ बिना गोइंग इनटू दिस, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑन द फेस वैल्यू डज नॉट हैव एनी पार्ट इन द इनहेरिटेंस। जो हमको इनहेरिटेंस मिलता है वो 2-3 वजूहात से मिलता है, राइट। एक जो होता है ब्लड रिलेशन होता है, दूसरा होता है मैरिज, राइट। ये दो मेन रीजंस है, इसमें कोई भी इसको अप्लाई नहीं होता है। तो अडॉप्टेड चाइल्ड का जनरली स्पीकिंग दे हैव नो रोल, दे हैव नो शेयर इन द इनहेरिटेंस। इसका लेकिन डिटेल है, वो इंशाल्लाह कोर्स में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो उसमें बात होगी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मेरे ख्याल से आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। लोग अक्सर इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इनमें से एक बच्चा तो मेरा काफ़ी ध्यान दे रहा है, काफ़ी ख्याल रख रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो किस वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से, बिहेवियर की वजह से वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या उसको जैसे कि ये फिर से एक फिल्मों वाली सिचुएशन है कि बेदखल किया जा सकता है क्या, यानी कि उसको उस हिस्से से हटाया जा सकता है क्या?
सबसे पहले तो ये जो दिमाग में आता है सवाल कि किसी को हमारे विरासत में से बेदखल कर सकता हूँ क्या मैं? अभी यूजुअली होता ये है कि हमारे जो इसको एक्चुअली इसके लिए एक वर्ड है आक, इसको कहते हैं उर्दू में आक करना। अरबिक में इसके लिए वर्ड है महजूब कर देना, किसी को महजूब कर देना। मतलब एक वारिस है, उसको विरासत मिलने वाली थी, लेकिन चूंकि मैं मुवर्रिस हूं, मुवर्रिस मतलब मेरी जायदाद है, मैं मरा हूं, मैं मरने वाला हूं, तो मैं जिंदगी में ही उसको जो है बेदखल करना चाहता हूं। जो भी वजह है, उसने मुझे शादी पर कार्ड नहीं दिया, शादी पे जाने के बाद मुझे ठीक से वहां पे मेहमान नवाजी नहीं की, मुझे छोटे गिलास में पानी दिया, उसको जूस दिया, ये सब ऐसी छोटी मोटी जो ये जो हमेशा हमारे हर शादियों में दिखता है, कोई छोटी सी बात पर जो है मैं अपसेट हो गया हूं और जो है मैं अब चाहता हूं कि उसको मेरी विरासत में से कुछ नहीं मिले, तुझे मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये जो फिल्मी डायलॉग है, ये सोप ओपेरा देख देख कर, हम लोग टीवी देख देख कर जो सीख गए हैं कि तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, अगर तुमने इस लड़की से शादी नहीं की तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी, ये माँ डायलॉग देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। ये सारे चीजें अन इस्लामिक है, ये सारी चीजें अन इस्लामिक हैं, इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारी ऐसी हरकतों की वजह से अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, वो जानता है कि हम ऐसी हरकत करेंगे, हम अपने जोश में, अपने बदला रिवेंज लेने की जुस्तजू में या किसी को नीचा दिखाने की जुस्तजू में उसके ऊपर ये अथॉरिटी दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जैसे ही मैं मर जाता हूं, कोई आदमी दम तोड़ देता है, वो चाहे करोड़ों की दौलत हो या बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, अब उसके ऊपर उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई हक नहीं है। वो उसका हक जो है सारे उसके वारिस जो विरासत मिलने वाली उनको चला जाता है। इसी तरह इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखा है, और इसका कंट्रोल इस तरह रखा है। देखिए, आप यूजुअली अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान में जो है डिटेल नहीं बताता, सिर्फ कहता नमाज पढ़ो। अरे नमाज कैसी पढ़ूं मैं, नहीं बताया, राइट? जकात दो, जकात कितनी दूं मैं? हज करो बोलता है, अरे हज करूंगा कैसे मैं, उसके अरकान कैसे हैं, क्या करना है? कुछ नहीं, वो आपको सारा जो है दूसरे ऑथेंटिक सोर्स में से लेना पड़ेगा, सुन्नत में से लेना पड़ेगा, ऑथेंटिक हदीस में से लेना पड़ेगा। लेकिन मिरास, आप अगर एक टॉपिक है देखें, अगर हदीस और कुरान पढ़ें तो सबसे ज्यादा डिस्कशन कुरान में हुआ है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एकदम डिटेल में बताया हुआ है, हदीस में बिल्कुल थोड़ा सा मौजूद है। इसका जो लुब्बे लुबाब है, जो मेन कोर है, वो सारा कुरान में डाल दिया अल्लाह ताला। तो ये एक वो टॉपिक में से है जो अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ली कि मैं इसको कुरान में ही बताऊंगा, इसको या बाकी मतलब इसको डिपेंडेंसी में नहीं डाला हुआ है। तो अल्लाह हैज केप्ट द फुल कंट्रोल टुवर्ड्स हिम। नाउ इसीलिए जो ये लोग जो हैं इसको वर्क अराउंड करने के अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, तो मैं जो है क्या करती हूँ, इसको जिंदगी में ही जो है इसको तकसीम कर देती हूँ, जिंदगी में ही जो इसको कर दी, ताकि ये ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये तो मरने के बाद का है, अल्लाह ताला ने बोला मरने के बाद, मैं तो इसको जिंदगी में ही कर देती हूँ, इसलिए कर देते हैं। इसी ताल्लुक से मैं एक सवाल समीर भाई, मैंने अभी स्क्रीन पे देखा, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको भी मैं इसको आंसर कर देता हूँ। उस्मान भाई ने किया हुआ है कि जैसे मैंने बताया मेरे लेक्चर में कि आपको जो है इस पे ऊपर कोई हक नहीं, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, उसी तरह से तकसीम होगा ये। तो उस्मान भाई सवाल कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं अल्लाह ताला ने शेयर डिसाइड किए, चलो मैं उसी तरह जो है अल्लाह ताला ने जो शेयर बताए हुए हैं उसी तरह तकसीम करूंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ही तकसीम कर देता हूं, मरने के बाद नहीं। आप कह रहे हो कि जिंदगी में करते हैं तकसीम लोग, लेकिन नाइंसाफी से। मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा, कुरान को फॉलो करूंगा, लेकिन जिंदगी में ही तकसीम, ऐसा उनका सवाल है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि देखो, अगर आप जिंदगी में, पहली बात तो ये है कि ये विरासत नहीं कहलाती, विरासत तब बनती है जब आपकी मौत हो जाए, और आप जिंदगी में कर रहे हैं तो ये विरासत नहीं है। दूसरी बात, इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं, बहुत डेंजर है ये। सबसे पहली बात कि ये जो विरासत का जो 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 जिम्मेदारी है, ये लोगों की जिम्मेदारी है। आपके मरने के बाद लोगों को सही तरीके से करना है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपको सिर्फ जो विल में लिखना था, वसीयत में लिखना था, आपने लिख दिया, किसी को देना है, बाकी लोगों को करेक्ट इंप्लीमेंट। तो अगर लोग नहीं करते हैं तो उनकी पकड़ होगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में करके जाऊंगा, तो अब तो जिम्मेदारी आपने ले ली, अब पकड़ आपकी होगी। आपके पास वैसे ही बहुत सारे सवाल होंगे जो अल्लाह के सामने हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप और एक जिम्मेदारी क्यों लेना चाहते हैं? ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जब आप अपने वारिस को जिंदगी में ही बांट दोगे सारा सब कुछ, तो आप देख रहे हैं, आप जो ये फिल्में देखते हैं, सोप ओपेरा देखते हैं, क्या होता है जब वारिस को अपने हिस्से मिल जाते हैं, वो माँ बाप की क्या हालत करते हैं। बहुत से जगहों में तो नौकर बना के रखा हुआ है, और बहुत सी जगहों में तो ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जो करोड़पति बाप था, अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे तो विरासत मिल चुकी, फैक्ट्री मिल चुकी, माल मिल चुका, गाड़ी मिल चुकी, अब उसकी बुढ़ा बुढ़ी की क्या जरूरत है, उठा के डाल दिया कहीं वृद्धाश्रम में।
या नौकर बना के रख दिया घर में, ये भी रिस्क है अगर आप पैसा दे देंगे तो। तीसरा ये है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि समझ लो आपने अपने जो कुरान बताए उस हिसाब से जिंदगी में तकसीम कर दिया, ठीक है, अब आपने एक वारिस को दे दिया, अभी आप जिंदा हो, अब कल को चल के जिसको आपने दिया है हिस्सा वारिस वो मर गया, अब क्या हुआ? अब होना तो ये चाहिए था कि वो आपसे पहले मरा है, इसका मतलब उसको आपके विरासत में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो उसको ऑलरेडी दे दिया, अब क्या करोगे? ये तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हुई, ये तो यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, ये तो हद से तजावुज कर रहे हो आप, राइट। और दूसरा ये कि जब अल्लाह ने अहकाम बनाए हैं, हम ऐसी हरकत करके अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट वही होगा जो हम सब जानते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर फिरोज भाई, माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हुआ आपके साथ आज, और काफ़ी क्वेश्चंस है। मेरे पास टाइम कमी है, हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स को स्ट्रेच नहीं करते जनरली, और इस वजह से मैं और क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जैसे आपने ऑप्शन दिया है लोगों को कि वो कोर्स में एनरोल करे, और आपसे व्हाट्सएप पे आपसे लोग कांटेक्ट करें और इस कोर्स में एनरोल करें, ताकि मेरे ख्याल से इन 10 दिनों में उनके जितने क्वेश्चंस है वो अच्छी तरीके से हो सके, और वो कम से कम अपने फैमिली के ताल्लुक से एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बन जाए, और उनके फैमिली में ये जो मिराज का सिस्टम है ये कम से कम लागू हो। और एक फैमिली एक यूनिट है इस्लाम में, और फैमिली को लेकर ही एक सोसाइटी बनती है, तो इंशाल्लाह एक अच्छी सोसाइटी बनने के लिए एक अच्छी पहल काफ ने की है। मैं आपको इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपको मुबारकबाद देता हूं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, और अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को कामयाब करे इंशाल्लाह। और इस दुआ के साथ में मैं आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप कंक्लूड कीजिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर सबीर भाई और T3 एकेडमी फॉर होस्टिंग मी, फॉर हैविंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, मौका देने के लिए कि इतने अहम टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह हमको हिदायत दे कि हम सब जो है जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें सीख लें। हम लोग इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाते हैं हज़ारों लाखों किताबें पढ़ के, रिसर्च करके, लेकिन एक छोटी सी किताब है उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एटलीस्ट उसमें से जो इम्पॉर्टेंट अहकाम है वो हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे गैर कौम के लोगों के सामने, जब हमें ही अपना दीन नहीं पता तो ये बड़ी ही शर्म की बात होती है हमारे लिए कि हम कुछ बेसिक जवाब नहीं दे सकते लोगों को, या हम गलत जवाब दे देते हैं, या हम जवाब बिल्कुल मतलब दे ही नहीं पाते, और इस्लाम का उस वक्त जो है थोड़ा सा मतलब इमेज डैमेज कर देते हैं। तो वी आर अ दाई, and dai does not mean ki we go and talk only, just behaving, just talking, just answering, just responding is also part of the dawah. May Allah help all to acquire the beneficial knowledge. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.